So hello everyone. In this video, we are going to talk about natural vegetation. We already covered the climate chapter from the physical geography class 11. And so, have you ever been to a forest or picnic? It is saying that have you ever been to forest or a picnic? So if you have gone to the park, if you have live in the city, to a mango or coconut or orchard, if you live in a village, so how do you difference between natural vegetation and planted vegetation? So it is talking about that how we differentiate the natural vegetation. Natural vegetation means that we'll discuss it later, and planted vegetation. The same variety of found growing wild in the forest under natural condition, and the same tree can be planted one in your garden. Means that हम अपने गार्डन में भी लाइक हम अपने गार्डन में भी कोकोनट ट्री उगा सकते हैं और ये वाइल्ड कंडीशन में भी उगता है और नेचुरली। तो इसमें क्या अंतर है? तो इज सेइंग नेचुरल वेजिटेशन रेफर्स टू प्लांट कम्युनिटी दैट हैज़ बीन लिफ्ट अनडिस्टर्ब्ड ओवर लॉन्ग टाइम। नेचुरल वेजिटेशन मीन्स कि उस प्लांट कम्युनिटी को बोलते हैं जो अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाता है, लेफ्ट अनडिस्टर्ब ओवर ए लॉन्ग टाइम तक, सो एज टू अलाउ इट्स इंडिविजुअल स्पीसीज टू एडजस्ट देमसेल्फ टू क्लाइमेट एंड सॉइल कंडीशन एज फुली एज पॉसिबल। अनडिस्टर्ब छोड़ने के कारण क्या होता है, उसका अपना जो इंडिविजुअल स्पीस है, हर एक स्पीसीज वो एडजस्ट करता है अपने आप को क्लाइमेट से एंड सॉइल कंडीशन से एज फुल्ली पॉसिबल। ठीक है, तो ये हुआ नेचुरल वेजिटेशन, इसको बोलते हैं। इंडिया के पास जो है इन ग्रेट वैरायटी ऑफ लैंड है, नेचुरल वेजिटेशन है। ठीक, हिमालय हाइट से लेकर हिमालय में टेम्परेट है। वेस्टर्न घाट अंडमान निकोबार के पास ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। डेल्टा रीजन के पास ट्रॉपिकल एंड मैंग्रोव है। डिजर्ट के पास कैक्टी है, बसेस है एंड थॉर्नी वेजिटेशन है। ठीक, तो डिपेंडिंग अपॉन द वेजिटेशन इन द क्लाइमेट एंड द सॉइल, द वेजिटेशन ऑफ इंडिया चेंजेस रिगार्ड टू अनदर। मतलब क्लाइमेट और डिपेंड किस पे, क्लाइमेट और सॉइल पे डिपेंड करता है वेजिटेशन ऑफ इंडिया। अब एक सब कॉमन टाइप का फीचर को बांटा गया है, जैसे टाइप ऑफ फॉरेस्ट। फर्स्ट वन इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। सेकेंड इज ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट एंड स्वैम्प फॉरेस्ट। तो अगर हम इसको देखें तो ये देखिए, ये इक्वेटर के पास है। ठीक, ये 8 डिग्री नॉर्थ है, तो इक्वेटर 0 डिग्री पे होता है। ठीक, तो इक्वेटर के पास क्या होता है, और यहाँ वेस्टर्न घाट पे बहुत सारी बारिश होती है, पिछले वाले क्लाइमेट के वीडियो में हमने देखा। तो होता क्या है, यहाँ खूब सारी बारिश होती है। जहाँ खूब सारी बारिश होती है वहाँ कौन सा वेजिटेशन पाया जाता है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन। यही सेम जो है वो इधर अगर आप देखोगे यहाँ, सॉरी, यहाँ भी बहुत सारी बारिश होती है, तो यहाँ भी क्या पाया जाता है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, उसमें भी कुछ है लिटोरल स्वैम्प फॉरेस्ट। मतलब ये देखिए यहाँ पे, फिर इधर यहाँ पे मैंग्रोव पाया जाता है। स्वैम्प फॉरेस्ट मतलब ज़्यादातर मैंग्रोव ही होता है, कीचड़ में होगा हुआ। यहाँ ये रहा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये देखिए, ये पूरा डिजर्ट एरिया है। क्यों डिजर्ट एरिया? इसलिए है डिजर्ट एरिया इसलिए क्योंकि यहाँ कम बारिश होती है। तो यहाँ कौन सा फॉरेस्ट मिलता है? ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। ये वाला जो है हमारा, यहाँ उतनी बारिश तो नहीं होती क्योंकि लीवर साइड में पड़ता है, और लीवर साइड में पड़ता है किसके? वेस्टर्न घाट्स के। तो यहाँ भी किस टाइप का, और डेक्कन प्लाटू रीजन है, तो यहाँ भी किस टाइप का मिलता है? ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। ठीक है, अब हमारा ये आ गया, ये जो एरिया है प्लेन ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया वाला, यहाँ मिलता है ट्रॉपिकल डिसिडियस। डिसिडियस मीन्स ना ज़्यादा बारिश ना कम बारिश। तो होता बारिश के टाइम में ना ज़्यादा बारिश और कम टाइम में कम बारिश। तो होता क्या है, पेड़ के पत्ते जो है मतलब विंटर्स में अपने पत्ते छोड़ देते हैं। क्यों? अब लाइक मॉइस्चर को रिटेन करने के लिए। तो इसके कारण क्या होता है, इसका नाम होगा ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, और फिर ये रहा, ये पूरा हमारा माउंटेन एरिया है हिमालय का, तो इसीलिए यहाँ क्या पड़ेगा? माउंटेन फॉरेस्ट। तो इस तरह से पांच ट्रो पांच पांच तरीके का फॉरेस्ट हमारे पास है। अब आते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट पे। तो फॉरेस्ट जो है वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, मतलब ये अगर हम ऊपर अगर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, तो वेस्टर्न साइड मतलब जहाँ समुंदर की तरफ से आ रहा हवा, उस साइड में क्या है? वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट। हील ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, मतलब हील ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये 3 जगह पाया जाता है। पहला कहाँ का? वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, पूरा वेस्टर्न घाट में नहीं, वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट। ठीक,
नेक्स्ट इज नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, नॉर्थ ईस्ट का रीजन। फिर अंडमान एंड निकोबार का आइलैंड, यहाँ ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी विंड फॉरेस्ट पाया जाता है। इनका क्या फीचर होता है कि ये जो है वार्म एंड ह्यूमिड एरिया में पाए जाते हैं, वार्म एंड ह्यूमिड एरिया में पाए जाते हैं। तो एक ये है वार्म एंड ह्यूमिड एरिया में पाए जाते हैं, ठीक। अगला है जहाँ पे एनुअल प्रेसिपिटेशन का जो है लिमिट वो 200 सेंटीमीटर एंड एनुअल टेम्परेचर का जो मीन निकालेंगे वो 22 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। मतलब एनुअल प्रेसिपिटेशन कितना, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा या बड़ा, और टेम्परेचर का मीन 20 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, ठीक। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वेल स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड मतलब लेयर बाय लेयर होता है, ठीक। विथ लेयर्स क्लोजर टू ग्राउंड एंड आर कवर्ड विथ shrubs एंड क्रीपर्स विथ शॉर्ट स्ट्रक्चर ट्रीज फॉलोड बाय टॉल वेराइटी ऑफ ट्रीज। मतलब अगर हम बात करें तो नीचे shrubs होते हैं, shrubs के बाद स्मॉलर ट्री, फिर बिग ट्री, उसका वेरी लास्ट ट्री, ठीक है। इन दिस फॉरेस्ट ट्रीज रीच ग्रेट हाइट, अप टू 60 मीटर तक ये हाइट जाती है। नो डेफिनिट टाइम फॉर ट्रीज टू शेड देयर लीव्स, कोई टाइम लिमिट नहीं है जिसमें आप ट्री अपना जो है लीव सेट करेंगे। फ्लावरिंग का भी टाइम नहीं है एंड फ्रूटेशन का भी कोई टाइम नहीं है। दिस फॉरेस्ट अपियर ग्रीन ऑल ईयर अराउंड, साल भर ये ना हरा हरा दिखता है, इसलिए इसको ट्रॉपिकल एवर ग्रीन बोलते हैं। और सेम एवरग्रीन स्पीसीज जो मिलता है इसमें रोजवुड, महोगनी, ऐनी एंड इवोनी ईटीसी। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये पिछली बार भी पूछा गया था। तो इसलिए रोजवुड, महोगनी, ऐनी, इवोनी ये जो है ये पाए जाते हैं किसमें, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में। अब है सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है लेस रेनी पार्ट ऑफ दिस रीजन, मतलब इसी रीजन में जो थोड़ा सा कम जहाँ बारिश होती है, उस फॉरेस्ट में क्या होता है, मिक्सचर ऑफ एवरग्रीन एंड मॉइस्ट डिसिडियस ट्री। मतलब एवरग्रीन फॉरेस्ट भी होते हैं और डिसिडियस ट्री भी होते हैं। अंडर ग्रोइंग क्लाइमर्स प्रोवाइड एन एवरग्रीन कैरेक्टर टू दिस फॉरेस्ट। मेन स्पीसीज आर वाइट सेदार, हॉलॉक एंड केल, ठीक है। ये स्पीसीज आप ध्यान में रखिएगा। तो ब्रिटिश को पता था कि इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ दिस फॉरेस्ट इंडिया, हेंस लार्ज स्केल एक्सप्लॉइटेशन, उन्होंने बहुत सारा एक्सप्लॉइट किया इस फॉरेस्ट को, ठीक। इस स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेस्ट इसलिए चेंज हो गया। ओक फॉरेस्ट जो है गढ़वाल एंड कुमाऊं में, उनको रिप्लेस कर दिया गया पाइन से, विच आर नीडेड टू ले रेलवे लाइन्स, जो रेलवे लाइन के लिए जरूरी था, इसीलिए, ठीक है। फॉरेस्ट आल्सो लाइक क्लियर किया गया टी, रबर एंड कॉफ़ी के प्लांटेशन के लिए। सो ब्रिटिश टिम्बर का भी यूज करते थे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के लिए, बिकॉज टिम्बर जो है इंसुलेटर ऑफ द हीट। ये हम मार्क कर लेंगे कि इंसुलेटर ऑफ द हीट कौन है, टिम्बर। टिम्बर का एक प्रॉपर्टी है इंसुलेटर ऑफ द हीट, ठीक है। द प्रोटेक्शनल यूज ऑफ फॉरेस्ट वाज रिप्लेस्ड बाय कमर्शियल यूज, जहाँ इसका प्रोटेक्शन करना चाहिए था वहाँ हमने इसका कमर्शलाइजेशन कर दिया। अब नेक्स्ट है ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट में क्या है, ये फॉरेस्ट जो है वाइड स्प्रेड होते हैं इंडिया में, इसको मानसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। इसको ये जो फैला होता है, जो एनुअल रेनफॉल 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होता है। ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर दिस फॉरेस्ट फर्दर डिवाइड इनटू मॉइस्ट एंड ड्राई डिसिडियस। डिसिडियस में भी दो टाइप का, मॉइस्ट और ड्राई। इसके फैक्ट पे बात आ गया है, वो है मॉइस्ट, लाइक अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के। मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट जो होता है वो प्रोनाउंस इन द ट्रीज उस रीजन में होता है जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर होता है। इसी फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में फुटिल ऑफ द हिमालय में पाया जाता है, ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, ठीक है। उड़ीसा। टीक जो है साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, अमला, सेमुल, कुसुम एंड सैंडलवुड। ये कौन सा है, मॉइस्ट डिसिडियस, ठीक। ये याद रखना पड़ेगा हमें कि इसमें टीक, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, अमला, सेमुल, कुसुम एंड सैंडलवुड। अब है ड्राई डिसिडियस। ड्राई डिसिडियस में जो होता है वो एरिया जहाँ 70 से 100 सेंटीमीटर बारिश होती है, 70 से 100 सेंटीमीटर ओनली। ऑन द वेटर मार्जिन इट हैज़ ए ट्रांजिशन टू मॉइस्ट डिसिडियस वाइल ऑन द ड्रायर मार्जिन टू थॉर्न फॉरेस्ट। मतलब होता क्या है कि अगर मार्जिन देखें तो जैसे मान लो ये एवरग्रीन था, तो यहाँ डिसिडियस, यहाँ एवरग्रीन धीरे धीरे खत्म होगा। ऐसा तो नहीं कि लाइन है इसके बाद नहीं मिलेगा, धीरे धीरे तो ये डिसिडियस होगा। और इधर डिजर्ट है तो यहाँ क्या होगा, हमें मिलना चालू करेगा, ये धीरे धीरे थॉर्न इंट्रोड्यूस होना चालू होगा, यही बोल रहे हैं। ये फॉरेस्ट जो है मिलता है हमें कौन सा, रेनियर एरिया ऑफ पेनिनसुला, जहाँ पेनिनसुला इंडिया में जहाँ पे बारिश होती है, उत्तर प्रदेश और बिहार के प्लेन्स में। हाइयर रेनफॉल रीजन ऑफ पेनिनसुला प्लेटू एंड द नॉर्थन इंडियन प्लेन, ठीक। दीज फॉरेस्ट है पार्कलैंड लैंडस्केप, मतलब
जो पेनिसुलर प्लेटू है और नॉर्थ इंडियन प्लेन है उसमें पार्कलैंड लैंडस्केप मिलता है विथ ओपन स्ट्रेचर इन विच टीक एंड अदर ट्री इंटरस्पेड विथ पैचेज ऑफ ग्रास आर कॉमन। एज द ड्राई सीजन बिगिनस, ड्राई सीजन में ट्री जो है अपना अपना लीफ सेट कर देते हैं कंप्लीट एंड फॉरेस्ट अपियर्स लाइक वास्ट ग्रासलैंड विथ नेक ट्री ऑल अराउंड। इसमें है तेंदू, पाला, अमलता, बेल, खैर, एक्सलूट, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये मॉइस्ट सॉरी ड्राई डिसीडियस के स्पीसीज है। तो कॉमन ट्री इस एरिया में है ऑफ दिस फॉरेस्ट ये सब है। इन द वेस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट ऑफ राजस्थान वेजिटेशन कवर इज वेरी स्कैंटी ड्यू टू रेनफॉल एंड ओवरग्रेजिंग। लेकिन राजस्थान के वेस्टर्न और साउथर्न पार्ट में, अगर हम इसको राजस्थान मान लें तो वेस्टर्न मतलब ये साइड और साउथर्न पार्ट मतलब ये साइड, इस साइड में नहीं मिलता है साउथर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। क्यों? क्योंकि ओवरग्रेजिंग है और रेनफॉल, ओवरग्रेजिंग और रेनफॉल बहुत कम है, इसीलिए क्या होता है यहाँ स्कैंटी मिलता है क्या ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट। अब है नेक्स्ट है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट उस एरिया में आता है जहाँ रेनफॉल लेस देन 50 सेंटीमीटर। दिस कंसिस्ट ऑफ वेराइटी ऑफ ग्रासेस एंड श्रब्स। इट इंक्लूड्स सेमी एरिड एरिया ऑफ साउथ वेस्ट पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। इन दिस फॉरेस्ट प्लांट रिमेन लीफलेस, प्लांट जो है लीफलेस होता है मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर एंड गिव्स एन एक्सप्रेशन ऑफ स्क्रब वेजिटेशन। इसमें इंपॉर्टेंट स्पीच है बबूल, बेर, वाइल्ड डेट, खैर, नीम, खेजरी, पाल, इटीसी। सुसोकी ग्रास ग्रोज अप टू हाइट ऑफ 2 मीटर एज अंडर ग्रोथ। ठीक है, अब नेक्स्ट है माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेनियस एरिया में डिक्रीज इन द टेम्परेचर, ऊंचाई बढ़ने से क्या होता है टेम्परेचर घटता है, उससे क्या होता है चेंज इन नेचुरल वेजिटेशन। माउंटेन फॉरेस्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप, नॉर्थ वेस्ट माउंटेन फॉरेस्ट एंड साउथ माउंटेन फॉरेस्ट। हिमालय रेंज जो है सो ए सक्सेशन ऑफ वेजिटेशन फ्रॉम ट्रॉपिकल टू टुंड्रा। हिमालय में ट्रॉपिकल वेजिटेशन मिलता है, टुंड्रा वेजिटेशन मिलता है, विच चेंज विद एल्टीट्यूड, जो एल्टीट्यूड से चेंज होता है। Deciduous forests are found in foothill of the Himalaya. It was succeeded by wet temperate type of forest between altitude of 1000 से 2000 मीटर। मतलब बोल रहा है कि फुटहिल में हमें डेसिडियस मिलते हैं और 1000 से 2000 मीटर में हमें क्या मिलता है वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट। हायर हिल रेंज ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और हिली ऑफ वेस्ट बंगाल, उत्तरांचल, एवरग्रीन ब्रॉड लीफ सच एज ओक एंड चेस्टनट आर प्रीडोमिनेट। 1500 से 1700 मीटर के ऊपर इसके बीच में पाइन फॉरेस्ट, ठीक, चीर पाइन, देवदार ट्री, ठीक। देवदार ट्री जो है इंडेमिक स्पीसीज ग्रो मेनली इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द हिमालय। वेस्टर्न पार्ट ऑफ द हिमालय में कौन सा मिलता है हमें देवदार ट्री। देवदार इज ड्यूरेबल वुड इन मेनली यूज इन कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में होता है। चिनार ट्री, वॉलनट ट्री, ठीक, वो कश्मीर में मिलता है, ठीक, बिलोंग्स टू दिस जोन। ब्लू पाइन इन द स्पर्स अपीयर लेटीट्यूड ऑफ 225 एंड 3048 मीटर। At many places in those zones, temperate grasslands are found, but in the higher reaches, there is transition to alpine and the pastures. Silver firs, champinus, pines, birch and rhododendrons. ETC occur होता है 3000 से 4000 के मीटर के बीच में। These pastures are used extensively for transhumance by tribes like Gujjars, the Bakkarwals, the Bhutiyas and the Gaddis। ये लोग इसका यूज करते हैं। साउथर्न स्लोप ऑफ द हिमालय जो है उसके पास जो है थिकर वेजिटेशन होता है, कवर बिकॉज ऑफ हाई प्रेसिपिटेशन दैन ड्रायर नॉर्थ फेसिंग स्लोप। एट हायर एल्टीट्यूड मोसेज एंड लीचेंस आर द पार्ट ऑफ तुंद्रा वेजिटेशन। अब है साउथर्न माउंटेन फॉरेस्ट जो है इंक्लूड द फॉरेस्ट फाउंड इन द 3 डिस्टिंक्ट एरिया ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, वेस्टर्न घाट, विंध्याज एंड नीलगिरी। एज दे आर क्लोजर टू ट्रॉपिक्स only 1500 meter above the sea level, vegetation is temperate in higher region and subtropical in the lower region of the western Ghat. Especially in Kerala, Tamil Nadu and Karnataka, the temperate forests are called solaj in the Nilgiri, Annamalai and Palani Hills. Some of the tree of the forest of economic significance include Mongolia, Laurel, Cinchona, Vetic. Such forests also found in Satpura and Maikalve. Now, a littoral and swamp forest. India has a rich variety of wetland habitat. About 20% of this compromise area under paddy cultivation. ठीक, 70% ऑफ एरिया में पैडी का कल्टीवेशन होता है। टोटल एरिया ऑफ वेटलैंड इज 3.9 मिलियन हेक्टेयर। टू साइट्स चिल्का लेक एंड केवलादेव नेशनल पार्क भरतपुर, उसको वाटरफॉल हैबिटेट्स के अंदर कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड रामसर कन्वेंशन के अंदर हमें इसको कंजर्वेशन दिया गया था। ठीक, कंट्री वेटलैंड जो है ग्रुप इनटू 8 कैटेगरीज। पहला रिजर्वायर्स ऑफ द डेक्कन प्लेटू इन द साउथ टुगेदर विद द लगून्स अदर वेटलैंड ऑफ साउथर्न वेस्टर्न कोस्ट। वास्ट लाइन एक्सपेंसर ऑफ राजस्थान, गुजरात एंड गल्फ ऑफ कच्छ। फ्रेश वाटर लेक कहाँ रिजर्वायर्स जहाँ गुजरात और राजस्थान में मिलता है। डेल्टा वेटलैंड्स एंड लगून इन इंडिया ईस्ट कोस्ट ऑफ फ्रेश वाटर, द फ्रेश वाटर द फ्लड प्लेन्स ऑफ ब्रह्मपुत्र, गंगा प्लेन्स,
marsh and swampy hill of northeastern India and the Himalaya foothills. The lake and river of the mountain region, Kashmir and Ladakh. The mangrove forest and the wetland of these islands are arcs of Andaman and Nicobar Island. Mangrove grow along the coast in the salt marshes and tidal creeks and estuaries. अब इस कंसिस्ट में क्या होता है, साल्ट टॉलरेंट, मतलब साल्ट को जो टॉलरेंट कर सके वैसा स्पीस ऑफ प्लांट पाया जाता है. जैसे क्रिस क्रॉस्ड बाई क्रिक्स ऑफ स्टैगनेंट वाटर एंड टाइडल फ्लो. इसमें क्या होता है, वेराइटी ऑफ बर्ड को जो है, वेराइटी ऑफ बर्ड को हम क्या करते हैं, इसको शेल्टर देता है ये. इंडिया में जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है 6,740 स्क्वायर किलोमीटर, विच इज 7% ऑफ वर्ल्ड मैंग्रोव फॉरेस्ट. हाईली डेवलप्ड इन अंडमान निकोबार, सुंदरबंस, अदर एरिया ऑफ सिग्निफिकेंस, महानदी, गोदावरी एंड कृष्णा के डेल्टा में. दिस फॉरेस्ट टू आर बीइंग इंक्रोच्ड अपॉन, हेंस नीड कंजर्वेशन. अब फॉरेस्ट कवर इंडिया. स्टेट रिकॉर्ड के मुताबिक 23.28% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द कंट्री जो है फॉरेस्ट एरिया में आता है. इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट फॉरेस्ट एरिया एंड एक्चुअल फॉरेस्ट कवर आर नॉट द सेम. फॉरेस्ट एरिया और एक्चुअल फॉरेस्ट में अंतर है. फॉरेस्ट एरिया इज द एरिया नोटिफाइड as recorded the forest land act is respective of existence of trees, while the actual forest cover area is area occupied by forest with canopy. मतलब एक्चुअल मतलब जहाँ सच में पेड़ है, फॉरेस्ट एरिया मतलब पेड़ हो या ना हो उसको एरिया मान लिया गया. फॉर्मर इज बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड ऑफ स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट, लेटर इज बेस्ड ऑन एरियल फोटोग्राफ एंड द सैटेलाइट इमेजरी. मतलब जो फॉरेस्ट लैंड है, फॉरेस्ट लैंड जो है वो स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट बताता है, और वहीं पे जो लेटर मतलब जो फॉरेस्ट एरिया है वो एरियल फोटोग्राफ और सैटेलाइट से पता चलता है. 2001 में एक्चुअल फॉरेस्ट कवर जो है 20.55% था. ऑन द ऑफ द फॉरेस्ट कवर द शेयर ऑफ डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट वाज 12.60 एंड 7.87. मतलब डेंस फॉरेस्ट 12.60 है और ओपन फॉरेस्ट 7.87 है. फॉरेस्ट एरिया एंड फॉरेस्ट कवर वेरी फ्रॉम स्टेप टू स्टेप. लक्षद्वीप का 0% फॉरेस्ट एरिया है, अंडमान निकोबार में 86% है. Most the state with less than 10% of the forest area lie in north and northwestern part of the country. इसमें राजस्थान, गुजरात, पंजाब एंड हरियाणा, इसमें 10% से कम है. दिल्ली, पंजाब एंड हरियाणा में जो इतना ही फॉरेस्ट था उसको काट के उस कल्टीवेशन के लिए यूज किया गया. स्टेट जो 10 से 20% फॉरेस्ट एरिया है जिसमें तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल आते हैं. पेनिसुलर इंडिया में तमिलनाडु, दादरा नगर हवेली एंड गोवा. द फॉरेस्ट कवर 20 से 30% है. नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में 30 से ज़्यादा है. एक हिली टोपोग्राफी एंड heavy rainfall good for forest growth. Lot of variation in actual forest cover which range from 9.6% in Jammu and Kashmir and 84% in Andaman Nicobar. अब टेबल दिया गया है. हाई कंसंट्रेशन जहाँ 40%, मीडियम कंसंट्रेशन 20 से 40, लो कंसंट्रेशन 10 से 20 और लो सबसे लो 10. अब है फॉरेस्ट कंजर्वेशन. फॉरेस्ट हैव intricate interrelationship with life and environment. These provide numerous direct and indirect advantage to our economy and society. Hence, इसी को कंजर्वेशन करना वेरी इंपॉर्टेंट है. क्यों? सर्वाइवल एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ ह्यूमन काइंड. अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रपोज की है एक नेशन वाइड फॉरेस्ट कंजर्वेशन पॉलिसी. अडॉप्टेड ए फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 में, जिसको फर्दर मॉडिफाइड किया 1988 में. अकॉर्डिंग टू न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी, गवर्नमेंट जो है जोर देगी सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन ऑर्डर टू कंजर्व एंड एक्सपेंड फॉरेस्ट रिजर्व ऑन वन हैंड एंड टू मीट द नीड ऑफ लोकल पीपल टू अदर. मतलब एक तरफ जो है सरकार को ध्यान देना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, ठीक है, सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्यों कंजर्व करना है एंड एक्सपेंड फॉरेस्ट रिजर्व करना, और दूसरे हाथ पे लोकल पीपल का डिमांड भी मीट करना. द फॉरेस्ट पॉलिसी एम्ड एट 33% ऑफ द जोग्राफिक एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर लाना है. 33%. मेंटेनिंग एनवायरनमेंट स्टेबिलिटी एंड रिस्टोर फॉरेस्ट वेयर इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब. और जहाँ पे इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो गया वहाँ पे मेंटेन करना इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी. कंजर्विंग द नेचुरल हेरिटेज ऑफ द कंट्री. नेचुरल हेरिटेज ऑफ द कंट्री, उसका बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, उसका जेनेटिक पूल सबको कंजर्व करना. सॉइल इरोजन, एक्सटेंशन ऑफ डिजर्ट लैंड, रिडक्शन ऑफ फ्लड एंड ड्रॉट, ये सबको चेक करना. इन फॉरेस्ट कवर को जो है सोशल फॉरेस्ट्री के थ्रू एंड एफॉरेस्टेशन के थ्रू ऑन डिग्रेडेड लैंड उसको क्या करना, इंक्रीज करना है. Increasing the productivity of forest to make timber, fuel, fodder and food available to rural population dependent on forest, encourage the substitution of food. मतलब टिम्बर, फ्यूल, फॉडर ये सब का जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी पर ध्यान देना है ताकि जो रूरल पॉपुलेशन है उनका डिमांड में मीट कर सके, और साथ ही साथ इंकरेज करना है कि वुड के जगह कोई और जैसे एलपीजी सिलेंडर उसका यूज करो. मैसी पीपल मूवमेंट चलाना है. वोमेन टू इनकरेज प्लांटिंग ऑफ ट्री, प्लांटिंग ऑफ ट्री करो.
फेलिंग ऑफ ट्री एंड थस रिड्यूस प्रेशर ऑन एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट। ठीक है, अब है सोशल फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री क्या होता है? मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड एफॉरेस्टेशन बैरन लैंड विथ पर्पज ऑफ हेल्पिंग इन द एनवायरनमेंट सोशल एंड रूरल डेवलपमेंट। मतलब सोशल फॉरेस्ट्री मतलब कि उसका मैनेजमेंट करना, प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट करना और एफॉरेस्टेशन करना। कहाँ पे? बैरन लैंड पे। पर्पज उसका क्या है? पर्पज ऑफ हेल्पिंग इन द इन्वायरमेंट में हेल्प करना, सोशल में एंड रूरल डेवलपमेंट इसमें हेल्प करना। तो नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर 1976 में क्लासिफाइड किया सोशल फॉरेस्ट्री इनटू 3 कैटेगरीज: अर्बन फॉरेस्ट्री, रूरल एंड फार्म फॉरेस्ट्री। अर्बन फॉरेस्ट्री में क्या होता है? रेजिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ ट्री रेजिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ ट्री ऑन पब्लिक एंड प्राइवेटली ओन्ड लैंड इन एंड अराउंड अर्बन सेंटर सच एज ग्रीन बेल्ट, पार्क, रोड साइड एवेन्यू, इंडस्ट्री एंड कमर्शियल बेल्ट। मतलब ये पब्लिक और प्राइवेटली ओन लैंड पे जो है ट्री का ग्रोइंग और मैनेजमेंट करेगा, जहाँ जो कि हम शहर में देखते हैं। रूरल फॉरेस्ट्री में जो होता है प्रमोशन ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री एंड कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री मतलब ट्री का देखभाल करना, एग्रीकल्चर क्रॉप ऑन द सेम लैंड। एक ही लैंड पे एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं और ट्री भी उगा रहे हैं। इंक्लूसिव ऑफ द वेस्ट पैचेज, जहाँ पे खेती नहीं होती, मतलब वेस्ट पैचेज। इतना सारा खेत है तो सब जगह तो नहीं करेंगे, यहाँ 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 इस पर पेड़ उगा दिया। कंबाइंड फॉरेस्ट्री विथ एग्रीकल्चर thus altering the simultaneous production of food, fodder, fuel, timber and fruit. Community forestry मतलब involve raising of tree public on community land such as village, pasture, temple land, road, canal bank, strip along railway line, school etc. Community forestry program जो है providing benefit to community as a whole. Community forestry providing was a means under which the people of landless classes can associate themselves in tree raising and thus benefit from otherwise are restricted for landowners. अब है फार्म फॉरेस्ट्री। फार्म फॉरेस्ट्री इज ए टर्म अप्लाइड टू प्रोसेस अंडर विच फार्मर जो है ग्रो करेगा ट्री फॉर कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल पर्पज के लिए अपने ज़मीन पे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ वेरियस स्टेट डिस्ट्रीब्यूट सीडिंग ऑफ ट्री। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सीड देगा फ्री ऑफ कॉस्ट टू स्मॉल एंड मीडियम फार्मर। सेवरल लैंड सच एज मार्जिन ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड, खेत के साइड में ग्रासलैंड, पास्चर लैंड अराउंड होम्स एंड काउसेड में बी यूज फॉर रेजिंग ट्रीज एंड अंडर नॉन कमर्शियल फार्म फॉरेस्ट्री। अब है वाइल्ड लाइफ। यू वुड हैव बीन, हम जू में जाते हैं, ठीक। वाइल्ड लाइफ इंडिया इज ए ग्रेट नेचुरल हेरिटेज है, ठीक। इट इज़ 4 से 5% ऑफ ऑल नोन प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज ऑन अर्थ आर फाउंड इन इंडिया। मेन रीज़न है डाइवर्सिटी ज़्यादा है इसके कारण, ठीक। ओवर द ईयर्स उनका हैबिटेट जो डिस्टर्ब हो रहा है किसके द्वारा? ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा, ठीक। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन ऑफ द डिक्लाइनिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ। पहला इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है जिसके कारण क्या होता है? इन फॉरेस्ट एरिया का एक्सप्लॉइटेशन बढ़ रहा है। मोर एंड मोर लैंड में क्लियर फॉर एग्रीकल्चर के लिए लैंड क्लियर कर रहे हैं, ह्यूमन सेटलमेंट के लिए, रोड के लिए, माइनिंग के लिए, रिजर्वायर्स के लिए, टीसी के लिए। फॉरेस्ट माउंटेड ड्यू टू लोपिंग फॉर फॉडर एंड फ्यूल वुड एंड रिमूवल ऑफ स्मॉल टिम्बर बाई लोकल पीपल का भी कुछ ज़रूरतें हैं। डोमेस्टिक कैटल वहाँ ग्रेजिंग करने जाती है। हंटिंग, अगला है फॉरेस्ट फायर। इस सब के कारण क्या हो रहा है? फॉरेस्ट एरिया डिक्लाइन कर रहा है, मतलब ये वाइल्ड लाइफ डिक्लाइन कर रहा है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इंडिया, ठीक, उसके बारे में बताया गया। 1972 में वाइल्ड लाइफ एक्ट आया था, कंप्रेहेंसिव वाइल्ड लाइफ एक्ट, जो है मेन लीगल फ्रेमवर्क है कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। 2 मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट आर प्रोटेक्शन टू द इंडेंजर्ड स्पीसीज listed in the schedule of the act and to provide legal support to conservation area of the country classified as natural park, sanctuaries and closed areas. एक्ट कंसेप्ट 1991 में इसको अमेंड किया गया, पनिशमेंट दिया गया, मोर पनिशमेंट और अच्छा हार्ड किया गया। ऑल्सो मेड प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ स्पेसिफाइड प्लांट स्पीसीज एंड कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। 92 नेशनल पार्क एंड 492 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसमें 15.67 मिलियन हेक्टेयर ऑफ द कंट्री। ये लेटेस्ट डेटा नहीं है, लेटेस्ट डेटा में भी चेंज हो सकता है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वेरी लार्ज एम्बिट विथ अनबाउंडेड पोटेंशियल फॉर वेल बीइंग ऑफ ह्यूमन काइंड, ठीक। यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है, ठीक। स्पेशल स्कीम लाइक प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट हैव बीन लॉन्च टू कंजर्व दिस स्पीस। प्रोजेक्ट टाइगर इम्प्लीमेंटेशन 1973 से। मेन ऑब्जेक्टिव है कि मेंटेनेंस करना है और टाइगर्स का साइंटिफिक एंड उन इकोलॉजिकल वैल्यू, ठीक, एंड टू प्रिजर्व एरिया बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस सच एज नेचुरल हेरिटेज फॉर बेनिफिट। ये उसके बाद पढ़ लीजिएगा आप लोग, हम ये एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में टोटल एरिया इतना है। इसमें लोकेशन पार्ट ऑफ वायनाड, नागरहोल, बांदीपुर, मुंदीमलाई,
नीलाम्बूर, सिलिक वैली एंड ह्यूमन हिल्स, नोकरे। एक बार इसको देख लीजिएगा आप। इसके बारे में उतना तो आई थिंक नहीं। बायोस्फीयर एक बार देख लेते हैं बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। ये यूनिक एंड representative ecosystem of terrestrial and coastal area which are internationally recognized within the framework of UNESCO mentioned biosphere reserve program। मतलब वो यूनिक एंड इकोसिस्टम of terrestrial and coastal areas which are internationally recognized, जो यूनेस्को के बायोस्फीयर प्रोग्राम में मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में है। द बायोस्फीयर रिजर्व एम अचीविंग 3 ऑब्जेक्टिव। बायोस्फीयर का रिजर्व का क्या है? पहला है इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर रिसर्च एंड मॉनिटरिंग, ओके। दूसरा है एसोसिएशन ऑफ इन्वायरमेंट विद डेवलपमेंट, कंजर्वेशन होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए और रिसर्च करना चाहिए। अब देखिए बहुत काफ़ी सारा बायोस्फीयर, नंदा देवी ये कहाँ? उत्तराखंड में, ठीक। उसके बाद है ये रिवर सी काउज अरुणाचल प्रदेश में, मानस नेशनल पार्क असम, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व सिमलीपाल उड़ीसा, अचानक मर अमरकंटक प्लेटो, पंचमढ़ी, सुंदरबन, नीलगिरी, अगस्त्य मलाई एंड गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। और भी बायोस्फीयर रिजर्व है, हम लोग इसको बाद में पढ़ेंगे एनवायरनमेंट के चैप्टर में। थैंक यू एवरी